आज हम एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि है कॉन्फ्लुएंसेस। हम बात करते हैं ओवरले इंडिकेटर्स की, जैसे कि मूविंग एवरेजेस होते हैं। हम बात करते हैं अंडरले इंडिकेटर्स की, जैसे आरएसआई होते हैं। प्राइस एक्शन टेक्निक्स, जैसे कि एक साथ 2 3 4 ट्रेडिंग टेक्निक्स को, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग टेक्निक्स को इंटीग्रेट करेंगे और वो एक स्वीट स्पॉट ढूंढेंगे। वो बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो वो गर्म जहां पर हथौड़ा मारना है वो जगह हम ढूंढेंगे। तो आपको अंदाजा नहीं रहता है कि ये या ये जगह पर आके प्राइस जो है मुड़ेगी। तो ये सब जो चीजें हम लोगों ने देखी, ये क्या है? ये है एविडेंस। अब हम क्या देखेंगे? हम अब बात करेंगे कॉन्फर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो वही लर्निंग की मुहिम जारी रखते हैं और आज हम एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि है कॉन्फ्लुएंसेस। भाई देखिए, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो आप लर्न कर सकते हो, राइट। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उन सबको निकाल के लेके आ रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सबको हार्मनी में कैसे यूज करें। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्राइस एक्शंस की, राइट। हम बात करते हैं ओवरले इंडिकेटर्स की, जैसे कि मूविंग एवरेजेस होते हैं। हम बात करते हैं अंडरले इंडिकेटर्स की, जैसे आरएसआई होते हैं। प्राइस एक्शन टेक्निक्स, जैसे कि ट्रेंड लाइन है। फिर उसके बाद हम कुछ यूनिक जो टूल्स होते हैं जैसे कि फिबोनाची, उनकी बात करते हैं। और जब हम इन सब के सिग्नल्स को मिक्स करके, राइट, एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हैं या एक ऐसा जोन ढूंढ सकते हैं जहां पर हमें एक एक्शनेबल आइडिया मिले, तो क्या कहने, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी यही है कि आप इन टूल्स के यूनिक एप्लीकेशंस को एक साथ कैसे मिला जुला कर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि किस तरह से हम यही टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स हैं उनके कॉन्फ्लुएंसेस को यूज करेंगे। और एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा कि मैं आपके साथ सेम तरीके के टूल्स के कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूं। यहां पर मल्टी कोलिनियरिटी वाली चीजें नहीं है। मैं मूविंग एवरेजेस की बात कर रहा हूं जो कि आरएसआई से अलग है। मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं जो कि फिबोनाची से अलग है, राइट। तो ये 3 4 अलग अलग चीजों को मिलाकर हम ट्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। तो जहां पर जैसे मैंने कहा कि भाई कन्फ्लुएंस क्या होता है, वो इट्स इन्वॉल्व्ड लाइक इंटीग्रेटिंग मेनी ट्रेडिंग टेक्निक्स। एक साथ 2 3 4 ट्रेडिंग टेक्निक्स को, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग टेक्निक्स को इंटीग्रेट करेंगे और वो एक स्वीट स्पॉट ढूंढेंगे। वो एक मतलब कि बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, तो वो गर्म वो जगह है जहां पर हथौड़ा मारना है, वो जगह हम ढूंढेंगे मल्टीपल टूल्स को यूज करके। और जब इन सब टूल्स के सिग्नल एक साथ अलाइन कर जाए, उस समय हम अपने एक्शंस को लेंगे। तो देखिए कौन कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। भाई यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले मूविंग एवरेजेस। भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेजेस। क्यों? क्योंकि भाई ये हमें ओवरऑल डायरेक्शन इजीली बता देते हैं और साथ ही साथ हमें ये भी बताते हैं कि मार्केट की मोमेंटम का क्या हाल है। ट्रेंड लाइन जो कि ट्रेंड को मेजर करने के लिए, डोमिनेंस के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा टूल होता है। फिबोनाची लेवल जो कि हमें रिवर्सल पॉइंट्स एक तरह से प्रॉपर्ली बता देते हैं, राइट, कि यहां से प्राइस जो है रिवर्स हो सकती है फिबोनाची रेशियोज को यूज करके। भाई आरएसआई डाइवर्जेंस, जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है और ये जो डाइवर्जेंस सिग्नल है वन ऑफ द फेवरेट सिग्नल्स, राइट। तो ये हमें बताते हैं कि भाई इस जोन पे जहां पर ये सब मिल चुकी है वहां पर मोमेंटम का क्या हाल है, राइट। आरएसआई हमें ये बताते हैं कि मोमेंटम कमजोर है कि स्ट्रांग है। तो आज मैं ना आपको आरएसआई के साथ डाइवर्जेंस की भी बात करूंगा और मैं आज आपके साथ आरएसआई में ना रिवर्सल्स की भी बात करूंगा। दोनों चीजों में आपको दिखाऊंगा। और फाइनली इन सबको यूज करके हमारा गोल क्या है? एक कॉन्फ्लुएंस जोन ढूंढना जहां पर हम एक्शनेबल आइडिया लेंगे। तो भाई आज का प्रोग्राम जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा। और इस तरह के प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से, राइट। तो पहले हम बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। अब मूविंग एवरेजेस मैं जल्दी जल्दी आपको संक्षेप में बताऊंगा ना कि ये चीजें क्या होती है। और उसके बाद क्योंकि एक आपका रिफ्रेश भी हो जाता है और उसके बाद आपको ना जब आपको पता होता है कि क्या चीज हम ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं टूल में, तो कन्विक्शन भी आपको बिल्डअप होता है, राइट। सो मूविंग एवरेजेस के बारे में पहले बात करते हैं जो कि एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है, राइट। अब डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कैसे करती है? भाई जब मूविंग एवरेजेस प्राइस के नीचे होंगी ना, तो मूविंग एवरेजेस सपोर्ट का काम करेंगी और जब मूविंग एवरेजेस प्राइस के ऊपर होंगी तो मूविंग एवरेज जो है जो रेजिस्टेंस का काम करती है। और मूविंग एवरेज में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज क्या है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के मूविंग एवरेजेस एक सिंगल टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। यानी कि आप 20 दिन का मूविंग एवरेज देख सकते हो, आप 50 दिन का मूविंग एवरेज देख सकते हो, आप 200 दिन का मूविंग एवरेज देख सकते हो। तो ये आपको बताती है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या कर रहा है। भाई लॉन्गर टर्म में डाउन है, मीडियम टर्म में डाउन है
या भाई एकदम शॉर्टर टर्म में डाउन है कि अप है, तो इसका हम लोगों को अंदाजा लग सकता है। तो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए और ट्रेंड एनालिसिस के। तो यहां पर देखिए मूविंग एवरेज किस तरह से सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहां पर आप देखो ये जो हम लोगों ने 20, 50 और 200 एकदम मूविंग एवरेजेस रखे, तो यहाँ पर देखो 20 डे के मूविंग एवरेजेस यहाँ पर सपोर्ट का काम करती है, यहाँ 50 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करती है, 200 दिन का मूविंग एवरेज हम जानते हैं कि एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट होता है। तो अगर 20 डे के मूविंग एवरेज को प्राइस तोड़ती है, इसका मतलब शॉर्टर टर्म में प्राइस कमजोर है, राइट। 20 दिन के टाइम फ्रेम का जो है मूविंग एवरेज प्राइस ने तोड़ दिया, 20 दिन का सपोर्ट तोड़ दिया। 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ती है, मतलब थोड़ा मीडियम टर्म हो जाता है, थोड़ा सा जो है ये कंसर्निंग होता है 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड करना। और जब 200 दिन का मूविंग एवरेज ट्रेड तोड़ती है तो एक बड़ा साल, मतलब कि 200 दिन 200 ट्रेडिंग डेज के आसपास हमें मिलते हैं। और एक बहुत ही ये जैसे हम कहते हैं ना कि एक लाइन होती है बेयर्स और बुल्स के बीच में, तो 200 दिन का तोड़ देना तो फिर वो एक बहुत ही सीरियस मैटर होता है, वहां पर ट्रेंड चेंज प्रॉपर्ली हमें पता चलता है। और ब्यूटी ये है कि डेली चार्ट पे आप ये तीनों टाइम फ्रेम को एनालाइज कर सकते हो, भाई शॉर्टर टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या कर रहा है। तो ये मूविंग एवरेज का काम है। और यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। कैसे? प्राइस इस मूविंग एवरेज की नीचे आ गई और जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो मूविंग एवरेजेस पे रुककर प्राइस नीचे आ रही है, राइट। तो ये मूविंग एवरेजेस का फंक्शन जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो कि एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और डायनामिक है, देखिए यहाँ पर मतलब कि अपने आप एक तरह से एडजस्ट कर लेती है प्राइस के साथ। तो डायनामिकली ये जो है मूविंग एवरेज और प्राइस का रिलेशन है। सेकेंडली जो होता है ट्रेंड लाइंस। देखिए ट्रेंड लाइंस एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है और अगर आप इसको ठीक तरह से इस्तेमाल करो तो बहुत आपको फायदा ट्रेंड लाइन देता है। एक मतलब कि पूरा आपको एक रोड मैप बना के देता है, राइट। तो यहां पर देखो ये 2 पॉइंट को आपने जोड़ा और इसको एक्सटेंड कर दिया, तो अब आप देखो कि कितनी ब्यूटीफुली ये जो है काम कर रहा है। देखिए यहां जब आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ा और इसको एक्सटेंड किया तो आपको पता ही नहीं था कि प्राइस जो है इस तरह से इस लाइन पे बिहेव करेगा, राइट। तो देखो ये ट्रेंड लाइन जो है बेसिकली आपको एक रोड मैप देता है कि देखो ये रोड है, राइट। जैसे वो ट्रैक बनता है ना ट्रेन का और उस पर ट्रेन चलती है, तो जैसे जैसे ट्रैक जाएगा ना वैसे वैसे ट्रेन जाएगी। तो ये उस तरह से आपको एक ट्रैक दे देता है, राइट। तो अगर आपने सही ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स पकड़े या सही आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो वो आपको एक पूरा का पूरा मार्केट का रोड मैप देता है। और जब तक ट्रेंड लाइन को प्राइस होल्ड कर रही है, जब तक ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले रही है, ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करती है। यहाँ पर देखिए सिमिलरली रेजिस्टेंस का काम। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें। Now let's get back to the video. जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को चूज कर रहे थे और जब इसको एक्सटेंड कर रहे थे तो आपको अंदाजा नहीं रहता है कि ये या ये जगह पर आके प्राइस जो है मुड़ेगी। और देखिए कितनी ब्यूटीफुली ये मुड़ती है और एक रेजिस्टेंस का काम करती है, राइट। तो ये जो है आपको प्रॉपर रोड बना के दे रही है कि ये देखो इस तरह से प्राइस जो है आगे बिहेव कर सकती है। तो ट्रेंड लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल और हम यही फंक्शन यूज करेंगे आज की स्ट्रेटेजी में। ये मूविंग एवरेज का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, ट्रेंड लाइन का फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, राइट। नेक्स्ट है फिबोनाची नंबर्स, राइट। तो फिबोनाची नंबर्स फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही मिस्टिकल चीज है और फिबोनाची जनरली स्टॉक मार्केट में देखा गया है कि ट्रेंड जो है अपने इन फिबोनाची नंबर्स पे आकर जनरली रुकता है या ये फिबोनाची नंबर जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो जनरली अलग अलग फिबोनाची नंबर्स होते हैं। आप जब फिबोनाची टूल लोगे ना तो इस तरह से नंबर्स जो है उसमें बन जाएंगे 23, 38, 61 और 78। और जब एक्सपेक्टेड ये होता है कि जब ट्रेंड ऊपर की तरफ ऐसे रिट्रेस करने लगे ना तो इन सब में से किसी भी नंबर पे प्राइस रुक कर मुड़ सकती है, राइट। तो ये थोड़ा सा मिस्टिकल लगता है, ये थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि हम लोगों ने वी हैव ड्रॉन लाइन ऑन अ सैंड, राइट। तो फिर इसको हम कैसे जस्टिफाई करें या इसको हम कैसे सॉलिडिफाई करें, हम इसको कन्फ्लुएंस करेंगे, मिक्स करेंगे। तो बेसिकली दीज आर द रेशियोज विच एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट। तो फिबोनाची जब हम बनाएंगे तो इन रेशियोज का हम लोगों को काम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये ट्रेंड की रिट्रेसमेंट जो है वो विजुअलाइज करने में मदद करती है, राइट। तो ट्रेडिंग सिग्नल है कि नहीं है? नहीं, ट्रेडिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो लेवल पे प्राइस रुक सकती है अगर बाकी कंक्लुएंसेस हैं
तो वो एक कन्विक्शन एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये फिबोनाची का देखिए, यहां पर ये ट्रेंड मुड़ा, ये ट्रेंड ऊपर गया, राइट, और ये देखिए कहां पर आके रुकता है, ये 38 वाले फिबोनाची पे रुकता है। उसके बाद यहां से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाता है। तो फिबोनाची का जो हम लोगों को यूज करना है वो यही यूज करना है एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां पर काम आए। देखिए ये प्राइस नीचे गिरी, ऊपर आती है तो 38% रिट्रेस करती है, इस पूरे मूव को 38% रिट्रेस करती है और प्राइस यहां से वापस नीचे जाती है। तो फिबोनाची इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो ये जो फंक्शन है हम लोगों को फिबोनाची का यूज करना है। नेक्स्ट आते हैं भाई मेरे फेवरेट इंडिकेटर पे, जो कि है आरएसआई, राइट। अब आरएसआई पे जनरली हम लोग जो है डाइवर्जेंस की बात करते हैं। आज मैं आपको एक और थोड़ा सा आइडिया देता हूं रिवर्स डाइवर्जेंस के बारे में, या नेगेटिव रिवर्सल पॉजिटिव रिवर्सल के बारे में। जनरली ऐसा हम बोलते हैं कि अब ट्रेंडिंग मार्केट में जब इस तरह का डाइवर्जेंस है, राइट, मार्केट जो है वो हायर क्लोजेस दे रहे हैं और आरएसआई हायर क्लोज नहीं दे पा रही है, तो इसे हम बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस, और यहां से मार्केट जो है वो नीचे जाने की जो उम्मीद हो जाती है। लेकिन क्या आप एक चीज इस पे नोटिस कर रहे हो कि ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में आ रहा है, राइट। मार्केट का ट्रेंड जो है अभी भी अप है। तो अगर आप डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हो तो ऑफ कोर्स आप एक एक्स्ट्रा रिस्क लेकर ट्रेड कर रहे हो। नाउ अगर हम कोई ऐसा सिग्नल ढूंढे जो कि ट्रेंड के साथ आए, राइट, तो वो सिग्नल होता है रिवर्स डाइवर्जेंस या रिवर्सल या हिडन डाइवर्जेंस, व्हाटएवर, राइट। जितनी मुंह उतने लोगों ने इसका नाम दे दिया, लेकिन एक्चुअली जो इस फंक्शन के जो जन्मदाता हैं वो है एंड्रू कार्डवेल, जो मेरे मेंटर हैं, और उन्होंने इसको रिवर्सल नाम दिया। ये होता है रिवर्सल, राइट। तो अब आप देखो, ये तो हम लोगों को मिल गया ट्रेंड। अब समझो यहां से ट्रेंड चेंज हुआ ऐसे, और आप आरएसआई को ध्यान से समझ देखना। आप ये देखो प्राइजेस ने क्या किया, प्राइजेस ने किया लोअर क्लोज, राइट, लेकिन आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने एक हायर क्लोज दिया, राइट। तो डाइवर्जेंस में क्या हो रहा था, प्राइस देती है हायर क्लोज और आरएसआई देता है लोअर क्लोज। लेकिन ये देखिए डाउन ट्रेंड में हमें रिवर्सल दिखाई दिया। ये होता है नेगेटिव रिवर्सल, या ये होता है हिडन डाइवर्जेंस, या व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, राइट, रिवर्स डाइवर्जेंस। तो ये जो सिग्नल है ये ट्रेंड के साथ आता है, राइट। डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस लोअर क्लोजेस दे रही हैं और आरएसआई लोअर क्लोज नहीं दे सकता है, तो हम इसे बोलते हैं नेगेटिव रिवर्सल, राइट। इसके बारे में कभी और इन डेप्थ में चर्चा करेंगे। अभी आप यही समझ के रखिए कि ये दो सिग्नल हम लोगों को ढूंढने हैं, राइट, ये कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग के साथ। क्योंकि अभी मैं अगर आरएसआई के बारे में बात करना शुरू करूं आपके साथ तो महीनों महीनों बीत जाएंगे, आरएसआई की बातें खत्म नहीं होंगी, ऑलराइट। तो ये देखिए, ये है बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस नीचे गिर रही है और प्राइस लोअर क्लोजेस देती है और आरएसआई जो है वो लोअर क्लोजेस नहीं दे पाती है, और फाइनली यहां से प्राइस को एक जो है पुश ऊपर की तरफ मिलता है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ ट्रेंड चेंज इंडिकेशन, बस ये आपको ये बता रहा है कि ये जो लेग है ना, यहां पर जो लेग है वहां पर मोमेंटम कमजोर हो गया। यहां पर सेलर्स का जो जोर है, सेलर्स की जो मोमेंटम है वो कमजोर हो गई, राइट। ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलेगा प्राइस से। देखिए ये बेरिश डाइवर्जेंस किस में आता है, अब ट्रेंड में आता है, और यहाँ देखिए प्राइस जो है हायर क्लोजेस बना रही है, आरएसआई जो है हायर क्लोजेस नहीं बना पा रही है, और अल्टीमेटली यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, सेम थिंग, लाइक मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि आप इस भ्रम में ना रह जाए कि सिर्फ आरएसआई जो है वो भगवान है। आरएसआई भगवान नहीं है, प्राइस भगवान है, भाव भगवान है, आपने सुना है ना। तो ये जो लेग है उसमें मोमेंटम कमजोर थी, इसीलिए डाइवर्जेंस आता है, ऑलराइट। तो ये है डाइवर्जेंस। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इन सब चीजों को एक साथ मिला जुलाकर ट्रेड करना है, राइट। 4-5 चीजें हम लोगों ने देखा, अब आपको हम इनका पंचामृत पिलाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इन 5 चीजों को एक साथ आप मिला सकते हो और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एक जोन पर देख सकते हो, और अलग अलग चीजें हम देख रहे हैं, राइट। तो यहां पर देखो, नंबर 1 सबसे पहले सपोर्ट, ये प्राइस का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नंबर 1 यहां पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिला। नंबर 2 यहां पर ये प्राइस सपोर्ट मिला। नंबर 2 देखिए मूविंग एवरेज का सपोर्ट आपको मिल रहा है। यहां पर ध्यान से देखो, डेली चार्ट है और यहां पर मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, 200 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, तो यहां पर दूसरा सपोर्ट भी हमको मिला। नंबर 3 आरएसआई डाइवर्जेंस है, भाई तीसरी चीज भी मिल गई, 3 चीजें मिल गई हमें, भाई
प्राइस का सपोर्ट, मूविंग एवरेज का सपोर्ट, आरएसआई डाइवर्जेंस, कन्विक्शन बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। हाँ, ये सपोर्ट जो है, ये लेवल जो है कुछ काम का लेवल है, इस लेवल पे कुछ हो सकता है, ये कन्विक्शन हमारा बढ़ रहा है। अब चौथी और पांचवी चीज लगाते हैं जो कि फिबोनाची। फिबोनाची कैसे लगाया हम लोगों ने यहां से लेके दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये फिबोनाची खींची और आप देखो ये जो रिट्रेसमेंट है वो 50% रिट्रेसमेंट है, इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट है। ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन भी इस जोन पे आ रही है। तो अब ये देखो, ये जो है पांचों चीजों का 5 कदम आपको मिल गया यहां पर। तो अब आपका यहां पर कन्विक्शन जो है, इस लेवल का कन्विक्शन जो है, और यहां पर ट्रेड करने का जो कन्विक्शन है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सब जो चीजें हम लोगों ने देखी, ये क्या है? ये है एविडेंस, एविडेंस, राइट। अब हम क्या देखेंगे? हम अब बात करेंगे कॉन्फर्मेशन की। अब कन्फर्मेशन कैसे आएगा भाई? प्राइस कंफर्म करेगी, इस स्विंग के ऊपर जाएगी तो हम अपना बाय एंट्री करेंगे, यहां पर अपने नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। प्राइस जब तक कमिट नहीं करेगी तब तक आपके लिए एविडेंस कोई काम का नहीं है, राइट। जब तक आपके लिए ना एविडेंस एक तरफा प्यार है, आप देखते रहो और अपने मन में प्यार करते रहो, जब तक सामने वाली नहीं बोलेगी वो प्यार आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पर देखो क्या हुआ, कंफर्मेशन हम लोगों को मिला, राइट। ये कंफर्मेशन मिला और यहां पर आप देखो, यहां पर ठीक से देखो क्या चीज है, यहां पर कप एंड हैंडल भी बन रहा है। अब जो जो आपने सीखा, जितना टेक्निकल एनालिसिस अपने अंदर से निकाल सकते हो निकालो, राइट। यहां पर कप एंड हैंडल मिला, आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा लो या यहां स्टॉप लॉस लगा लो, एंट्री करो। रिफाइन करना आपके चक्कर है, मैंने आपको बता दिया कि आपको खेलना कहाँ है, अब वो कैसे खेलना है आप वो देख लो, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, राइट। अब आइए रिवर्सल की बात करते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको यही बताना था, यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि डाउन ट्रेंड में रिवर्सल कैसे, नेगेटिव रिवर्सल कैसे ले। तो अब यहां पर देखो, प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है, राइट। नंबर 1 मूविंग एवरेजेस एक रेजिस्टेंस के पास है, मूविंग एवरेजेस के नीचे। डाइवर्जेंस मैंने आपको बोला अगेंस्ट द ट्रेंड मिलेगा, रिवर्सल आपको मिलेगा विद द ट्रेंड। लुक एट दिस, प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रही है। यहां पर देखो आरएसआई क्या कर रही है, प्राइस लोअर क्लोज दे रही है और आरएसआई देखो लोअर क्लोज नहीं दे पा रही है। प्राइसेस कुछ इस तरह से बना रही है और आरएसआई जो है कुछ ऐसा बना रही है, देखो ये है नेगेटिव रिवर्सल, राइट। इसे नेगेटिव रिवर्सल बोला जाता है। मैंने आपको बोला हिडन डाइवर्जेंस भी इसी को बोला जाता है और इसे रिवर्स डाइवर्जेंस भी बोला जाता है, व्हाटएवर यू वांट। ये है नेगेटिव रिवर्सल। नेगेटिव रिवर्सल विद द ट्रेंड आता है। अब आप मेरे को बताओ, यहां पर प्राइसेस जो है मूविंग एवरेजेस के नीचे है, रेजिस्टेंस पे है और हमें एक नेगेटिव रिवर्सल भी मिल गया। तो 3 चीज हमें यहां पर मिल गई, हमारा कन्विक्शन बढ़ गया, राइट। और हम खोजते हैं कुछ, अच्छा चलिए दोनों चीजों को भी यहां पर हम लोगों को मिल गया। यहां पर देखो, यहां पर हम लोगों को एक और चीज मिल गया, क्या मिल गया? ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल गया, नंबर 1। और यहां पर देखो फिबोनाची का रेजिस्टेंस भी मिल गया, फिबोनाची लेवल्स का रेजिस्टेंस 0.38 पे यहां पर फिबोनाची का रेजिस्टेंस मिल गया और कंफर्मेशन के लिए मिल गया बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब आप या तो इसके नीचे जाकर अपनी एंट्री प्लेस करो, इसके ऊपर अपना एसएल लगा दो और फिर इस ट्रेड को ले लो, या मल्टीपल टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ और अपनी एंट्रीज को प्लान करो। और यहां पर देखो, आपने स्विंग के नीचे ट्रेड लिया और प्राइस जो है यहां पर क्रैक कर गई और कहीं गैप डाउन हुआ, व्हाटएवर इट इज। अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जाते तो इस एंट्री को आप जो है बेटर टाइम कर सकते, राइट। तो ये था आज का सेशन और मेरे ख्याल से बहुत थोड़ा हैवी हो गया, इसीलिए ये वीडियो को वापस देखिएगा, तोड़ तोड़ के एक एक जो फंक्शंस मैंने बताई है उन पे ध्यान दीजिएगा और इफेक्टिव है कि नहीं है नीचे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। कीप लर्निंग।